ठीक, कंप्यूटर। अभी सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसमें भी है 20 नंबर का सिलेबस। किसमें? लेबर इंस्पेक्टर में। लेबर इंस्पेक्टर में भी कितने नंबर का है? 20 नंबर का। और जो दोनों है उसमें तो 50-50 नंबर का आ ही रहा है। ठीक है। और आए दिन पीएससी में 1 सवाल, व्यापम में 2 सवाल। व्यापम तो जब भी चलेगा उसके सिलेबस में ही लिखा हुआ है, हमेशा वो 10 नंबर 20 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, तो जब भी परीक्षा ले। ठीक। इसमें आजकल थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन पूछता है, लेकिन कितना भी जानकार होगा बटन के बारे में जानता है, ये नहीं जानता कि चार्ल्स बेबेज से पहले और कई लोगों ने कंप्यूटर बनाने का प्रयास किया। ठीक है। तो ये मतलब स्टैटिक जी के फंक्शन पता है। F5 दबाऊंगा तो क्या होगा, F4 दबाऊंगा तो क्या, फंक्शन जानता है वो। फंक्शन से क्वेश्चन नहीं आता। एक क्वेश्चन आता है बस बटन से, वो तो कोई भी रट लेता है। ठीक। फलाना बटन दबाऊंगा उसका मतलब सेव एस होता है, तो आजकल कोई रट लेता है। ठीक है। पावर के लिए अपने पावर पॉइंट में F5 बटन का उपयोग करें, तो हर कोई जान रहा है। ये बेसिक जानकारियां आपको जरूरी है जानना। जैसे पहला, कंप्यूटर जो शब्द है, ये देखो, ये कंप्यूट से बना है। पहला बात तो ये जानना, ग्रीक भाषा का शब्द है ये कंप्यूट। किससे बना हुआ है? कंप्यूट भाषा का शब्द है, तो ग्रीक भाषा का। कोई लिखेगा, सबको बताती हूँ, पुस्तक फॉलो करना है। और मैं इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश का बुक बता दिया हूँ। ठीक है ना? हाँ। अब वो कोई लिख के समय ना खराब करो। प्रिंट आउट मेरे पास है और वो भी ले लेना। नहीं लोगे तो यहाँ से तो मिल ही जाएगा। लिखना, पहला बात याद रखना है, ये कंप्यूट शब्द से बना है, ग्रीक भाषा का शब्द है। अर्थ होता है पर हिंदी में इसका नाम है संगणक। क्वेश्चन पूछा हुआ है हिंदी में क्या नाम है कंप्यूटर का? संगणक। कंप्यूट का मतलब क्या होता है? गणना करना। एक ग्रीक भाषा, कौन से भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। वर्तमान का युग कैसा युग है? कंप्यूटर का युग है। कैसा युग है? कंप्यूटर का युग है। इसीलिए जानना पड़ेगा, क्योंकि आदमी हो गया अलाल। तुम लोग को एक ही काम है, रोज मैं मान लीजिए यही पेज को मैं तेरे को रोज लिख के मंगा रहा हूँ, टेंशन में आ जाएगा नहीं? हाँ, रोज ये इतने पेज को तू रोज टेंशन में आ जाओगे। इससे 50 बार करा, टेंशन में आता है क्या? वही काम करा, क्यों कर पा रहा है ना? इसको बोरिंग हो रहा है ना, कुछ हो रहा है, क्योंकि ये एक मशीन है। क्या ये? तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। क्या मशीन है? मशीन है। ध्यान से, स्वचालित। अपने आपके इंस्ट्रक्शन, आपका काम इंस्ट्रक्शन देना, उसके बाद आपका काम खत्म, बाकी ये खुद करेगा। डाटा लिखा मैं, यही क्या है? डाटा। इसी को और बोल देते हैं इंस्ट्रक्शन। यही मैं क्या दिया उसको? इंस्ट्रक्शन। वो इनपुट के रूप में, ये मैं जो दिया वो क्या कहलाएगा? इनपुट। अब ये इनपुट का होता है तो खाएगा, तो खाते हो सब इनपुट शरीर के अंदर में जाके होगा, शरीर में जाके क्या होगा? आउटपुट, बाहर आ जाना। ठीक है। आउटपुट, ये इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ये 3 के मेन स्टेप हैं। आप इनपुट कैसे दे रहे हो? तो डाटा के रूप में दे रहे हो या इंस्ट्रक्शन के रूप में दे रहे हो? वो इनपुट के रूप में ग्रहण करता है, रिसीव करता है और विश्लेषण करता है, एनालिसिस करेगा अंदर में जाकर। ये यहाँ से मैंने इनपुट दिया, ये बटन दबाया, देखो
ये बटन दबाया, ये जाएगा सीपीयू में। सीपीयू मतलब प्रोसेसर में, उसी को बोलते हैं प्रोसेसर। वो जाके अपना इस पर इस करेगा। ऐश्वर्या राय बच्चन, हाँ ठीक। अब वो जैसे देखा उसके बारे में फट से मेरे बाहर क्या फेंका, वो आउटपुट। क्या फेंका वो आउटपुट। आवश्यक परिणामों को निश्चित आउटपुट के रूप में क्या करता है, ये दिखाता है। ये क्या दिखाया मेरे को, आउटपुट। ये डाटा और इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर का परिणामों को स्टोर भी कर सकता है। देखो बहुत सारे चीजें हमारे पास तरह तो भैया जो चीज बार बार काम का है, बार बार काम का है, तो दिखा देगा। पता है वो ऐश्वर्या राय को बार बार पता नहीं कहाँ है सर्च करता है भैया, तो ऊपर ही में रख दे, बेचारा भी मत खोजे, हमको भी टेंशन ना रहे। आप जो बार बार चीजें सर्च करते हो देखना, चाहे आपका फोन हो, चाहे कुछ, चाहे यूट्यूब हो, आपको अलग से पहले दिखाना, शो करना चालू कर देता है। तो आपकी खूबी के अनुसार, ठीक है, ये सारा चीज करता है। ये डाटा को भंडार और तीव्र गति से त्रुटि रहित ढंग से उसके विश्लेषण कार्य करता है। ठीक है, इंस्ट्रक्शन डाल रहे उसको एकदम स्पीड से, और त्रुटि रहित मतलब एररलेस, त्रुटि रहित मतलब एररलेस, उसका क्या करता है, एनालिसिस का काम करता है। ये है कंप्यूटर, यही काम है बस उसका। क्या काम है समझ में, अरे कुछ नहीं है, डाटा या इंस्ट्रक्शन को लेना, को लेने एनालिसिस, एनालिसिस क्या होगा, ब्रेन होगा। जो जाके थोड़ा सा सोचा, कौन सोचेगा, जिसके पास क्या होगा। इसीलिए सीपीयू को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन। समझ में आ रहा है ये सब कैसे क्वेश्चन बनता है। कंप्यूटर का ब्रेन उसको बोलते हैं। क्या करता है, इसका एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद आप जो इंस्ट्रक्शन दिए या जो डाटा डाले उसके अनुरूप मैं ऐश्वर्या राय लिखा हूं तो मेरे को सोनाक्षी सिन्हा दिखाएगा। मेरे को जानकारी किसका देगा, वो ऐश्वर्या राय बच्चन का, वो कहलाएगा आउटपुट। तो वही काम है, क्या काम है, इनपुट। इनपुट, ये टेबल तो याद ही रखना, ये जाएगा इनपुट, या यही, या इनपुट किसके रूप में दे सकता हूं, या डाटा या इंस्ट्रक्शन, या डाटा या इंस्ट्रक्शन। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, प्रोसेसर में, बोलते हैं आप सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम ही है प्रोसेसर। कहाँ जाएगा, सीपीयू में। सीपीयू आपका वो एनालिसिस करेगा, बार बार खोदते ये ले ऐश्वर्या राय बच्चन, बचपन से लेके पूरा अभी तक का, कब शादी हुआ, कब फलाना ढिमका, सारा चीज मेरे को दे देगा आउटपुट के। काम है बस, केवल और केवल इतना काम है किसका, कंप्यूटर का। अब इसको देखो, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार ये परिभाषा ऐसे ही याद रखना, क्योंकि तो इसको ऐसे ही पूछेगा, एक क्वेश्चन देगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कंप्यूटर की क्या परिभाषा बताई गई, तो इसको ऐसी का ऐसी याद रखना पड़ेगा। तो ये बोलता है कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, स्वचालित मतलब सेल्फ, कैसा, खुद से चले, उसको क्या बोलते हैं, स्वचालित। तो कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिक मशीन है, जो अपने पूर्ण लॉजिकल, पूर्ण मतलब लॉजिकल कैलकुलेशन के लिए प्रयोग। फिर से देखो, ऑक्सफोर्ड पूर्ण, तर्कपूर्ण, लॉजिकल, तर्क गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑक्सफोर्ड, इसको ऐसी का ऐसी याद रखना है, इसमें कोई हेर फेर अपने हिसाब से मैं कोई वर्ड डाल दूं नहीं, ये परिभाषा ये ऐसी का ऐसी पूछेगा। ठीक है, करता है
है। साइड में किसी को कोई समस्या? याद रखना, इंसानों के द्वारा बनाया गया सबसे उपयोगी मशीन कौन सा है? कौन है? ऑक्सफोर्ड के अनुसार एक परिभाषा, स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार लॉजिकल कैलकुलेशन करने के लिए क्या किया जाता है? ठीक है, लॉजिकल कैलकुलेशन का मतलब अच्छा है, बुरा है, बड़ा है, छोटा है, ये सब लॉजिकल है। ये सब क्या है भाई? आप अपना लॉजिक लगाओगे ना, सोचोगे वही, अपने बुद्धि से जो लॉजिक लगा लिया, ठीक है, तो ऐसा लॉजिक लगाकर क्या करता है? ये कई लोगों के लिए एक बात और, ये जो बड़ा सा दिख रहा है स्क्रीन पर, ये स्क्रीन कहलाता है। यही क्या है? मॉनिटर। स्क्रीन को ही क्या बोल देते हैं अपन? मॉनिटर। ये यहाँ पर बटन है, कीबोर्ड, इसीलिए की है, इसमें क्या है? की है, इसलिए इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये है माउस। अगर इसका उपयोग नहीं, किस काम हो जाता है? मैं वो मेरे बटन दबाते देखो, वो सारा काम वो अपने अकेला मुसवा कर देता है। छोटा सा है, पूछ पूछ निकले रहता है, इसलिए मुसवा माउस, की माउस, ठीक है। और ये है आपका क्या? प्रोसेसर। इसी को क्या बोलते हैं? सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कुछ नहीं करता है, इधर से इनपुट देगा, सारा काम कौन करता है? अलग अलग कई चीज उसके अंदर में, ठीक है। हार्ड डिस्क लेके मदरबोर्ड सब उसी में। धीरे धीरे फैमिलियर हो गया, अभी तो 1 महीना पढ़ना है इसको, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है। कोई चाहता है तो लिख सकता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ भैया एकदम कि सर मना किए हैं तो नहीं लिखते ऐसे करके। चाहते हो अपना खुद का हाथ से लिखा नोट्स रहे तो लिख भी सकते हो, लेकिन मैं बार बार स्लाइड को इधर उधर नहीं करने वाला। हाँ, फोटो ले, फोटो खिंचा, सेल्फी ले, तेरा मन के साथ सेल्फी ले ले, मेरे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाँ मेरे सर हट तो सब नहीं, पड़ाक से पड़ेगा। चल, कंप्यूटर सिस्टम के घटक, कंपोनेंट, कंप्यूटर के प्रमुख घटक। एक चीज याद रखना है, इसमें होता है हार्डवेयर। हार्डवेयर, एक क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और एक क्या होता है? देखो ध्यान से, मतलब समझोगे इसको, देखो ये रटोगे तो फिर रटते ही रह जाओगे। रटना नहीं, समझना है। क्या करना है? समझना है। क्या करना है? समझना है, ठीक है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में मुख्यतः 3 भाग होते हैं। एक बोला हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर, एक होता है डेटा, ठीक। जो हार्ड हो, कैसे पता चलेगा हार्ड है? छुएगा तब तो जिसको कंप्यूटर मशीन का वह फिजिकल पार्ट जिसे हम क्या कर सकते हैं? टच कर लिए, टच, जिसको छू पाए वो क्या है? हार्ड, वो क्या है? हार्डवेयर। और उसको आपकी इंद्रियां महसूस कर सके, फील योर सेंसेक्स, क्या बोलते हैं उसको? 6 सेंस। हाँ, सेंस, आपको आपका सेंस क्या कर सकते हैं? उसको फील कर सके, क्या कहलाता है? हार्डवेयर। बस कर रेट कम, अरे क्या नाम है इसका यार? जैसे देखो, कीबोर्ड टच कर सकते हैं, माउस टच कर सकते हैं, मॉनिटर टच कर सकते हैं, सीपीयू, प्रिंटर, सारा चीज टच कर सकते हो ना। अब ये सब बताऊंगा कहाँ है। कीबोर्ड दिख रहा है, माउस दिख रहा है, मॉनिटर भी दिख रहा है, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू दिख ही रहा है, प्रिंटर अंदर वाले, हार्ड डिस्क, सीपीयू के अंदर में क्या डाला जाता है? हार्ड डिस्क, ठीक है। और बहुत सारे ड्राइव्स होते हैं, ठीक है। मदरबोर्ड, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, प्रोसेसर, स्पीकर,
ये सब क्या है, जिसको इसको आप छू भी सकते हो, है तो बोला जाता है। सॉफ्टवेयर क्या है, इसको आप फिजिकली टच ना कर सको, देख सकते हो, क्या कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन फिजिकली क्या नहीं कर सकते, उसको टच नहीं कर सकते, क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। लेकिन सॉफ्टवेयर की खासियत यह है बेटा, जितने आपके हार्डवेयर सारे के सारे किसके इंस्ट्रक्शन का फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर का। आपके जितने हार्डवेयर हैं, जितने भी हार्डवेयर हैं, सब के सब किसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, सॉफ्टवेयर को। तो प्रमुख चीजें इस, एक हार्डवेयर, हार्डवेयर जिस चीज को आप छू लो, क्या है, प्रोग्रामों का एक क्या है, समूह है, ठीक है, जो कंप्यूटर को ये बताता है तो आई व्हाट यू आर डू और डू नॉट, क्या करना है तेरे को, क्या करना है, तू क्या करेगा, क्या नहीं। ये सारा चीज कौन बताता है, सॉफ्टवेयर बताता है, किसको, हार्डवेयर। ये दो चीजों में कोई दिक्कत, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, 50 प्रकार का सॉफ्टवेयर, मतलब सॉफ्टवेयर में कम से कम बहुत लंबा क्लास चलना है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जान दे, ठीक है, अभी जितना आता उतना ही बताऊंगा। हाँ, इसके बाद क्या याद रखना है, देखो थोड़ा सा और बताया, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के अनुसार ही काम करता है। एक हार्डवेयर अलग सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के आधार पर, एक ही हार्डवेयर, एक ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के इंस्ट्रक्शन के आधार पर अलग अलग वर्क करता है। एक ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के अलग, जैसा इंस्ट्रक्शन देगा वैसा वैसा वो काम करेगा। सॉफ्टवेयर को हम छू नहीं सकते और ना ही भौतिक रूप से देख सकते हैं, भौतिक रूप से फिजिकली नहीं देख सकते, ठीक है। इस प्रकार हार्डवेयर, यदि कंप्यूटर का शरीर है, देखो ध्यान से, कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर, कंप्यूटर का शरीर और कंप्यूटर की आत्मा शूल कौन है, कंप्यूटर का मस्तिष्क, यही घूमेगा गोल गोल, सब में मात्रा सीपीयू, कंप्यूटर का शरीर सीपीयू, कंप्यूटर का आत्मा सीपीयू, कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू, क्योंकि पता है एक ही चीज पढ़े हो, क्या कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लगाना है। कंप्यूटर का शरीर हार्डवेयर और कंप्यूटर का शूल आत्मा और कंप्यूटर का दिमाग, बस पक गया ना, तो उसकी आत्मा है, ठीक, डाटा या डेटा, डाटा प्लूरल है कि सिंगुलर है, कि डेटा सिंगुलर है कि प्लूरल है? तीनों फॉर्म एक ही है, डेटा डेटा डेटा, तो डाटा क्यों बोलते हैं, पक्का सोच समझ के बताओ आंसर मेरे को, सिंगुलर है कि प्लूरल है? अरे डाटा और डेटा में कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है, दोनों एक ही है भाई, ये बहु है, ऑलवेज इन प्लूरल, हमेशा किस में होता है, जैसे बाल हिंदी में, बहुवचन में होता है, हिंदी भी पढ़ा दूंगा। तथ्यों, तथ्य मतलब और सूचनाओं, इंफॉर्मेशन को ये अव्यवस्थित संकलन है। अब यहाँ का
जैसे ये मैं लिखा, अभी क्या लिखना चाह रहा हूं, किसी को समझ में आया? ये कैसा है? अव्यवस्थित। अव्यवस्थित मतलब, अव्यवस्थित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अनसिस्टमेटिक। क्या बोलते हैं अपन? अनसिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक नहीं है, अनसिस्टमेटिक है। तो ये, अब मैं इसको बोला बड़े से छोटा हूं, अभी ये अव्यवस्थित है तो डेटा है, अभी अव्यवस्थित है तो क्या है? ये गया जाएगा कहां? सीपीयू में आ जाएगा। अब इसको साथ मैंने बोला था, इसको करते हैं अपन, इसको बड़े से छोटा क्या बोलते हैं अपन? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग ऑर्डर में से, डिक्रीजिंग ऑर्डर तो नहीं है, अव्यवस्थित है तो। अब ये डिक्रीजिंग का मतलब होता है पहले बड़ा फिर छोटा, पहले 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 3 2 1 ऐसा आएगा। हो गया क्या? सिस्टमेटिक। अनसिस्टमेटिक से कैसा हो गया ये? सिस्टमेटिक। जब अनसिस्टमेटिक था तब ये डेटा था, और जब ये सिस्टमेटिक हो जाएगा तो इंफॉर्मेशन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सूचना। तो डेटा क्या है? आए, इंफॉर्मेशन नहीं, सूच, हाँ ये भी बोल सकते हैं। अनसिस्टमेटिक डाटा को क्या बोलेंगे अपन? डेटा ही बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। अब ये क्या बोल रहा है? डेटा। तो डेटा किसको बोलते हैं? अव्यवस्थित संकलन। किसका? इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का या तथ्यों का, फैक्ट्स का। सूचना, फैक्ट्स, तथ्य मतलब फैक्ट्स, और सूचना, इंफॉर्मेशन का अगर अव्यवस्थित संकलन है तब वो क्या कहलाता है? डेटा। डेटा दो प्रकार का होता है। डेटा न्यूमेरिकल, संख्यात्मक डेटा, न्यूमेरिकल, और एक होता है चिन्हात्मक, न्यूमेटिक डेटा। डेटा दो प्रकार। डेटा क्या है? तो किसी भी अव्यवस्थित, क्या अवस्थित? डाटा के अव्यवस्थित, डाटा के अव्यवस्थित अव्यवस्थित कलेक्शन को क्या बोला गया? किसी बोल देते हैं। सूचना, जो अपने पास जो फैक्ट हैं उसका जो अनसिस्टमेटिक अपने पास कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, इसको बोलते हैं डेटा। इसको क्या बोले? डेटा। ये डेटा दो प्रकार का हो सकता है, या तो ये न्यूमेरिक होगा, और या तो ये क्या होगा? या न्यूमेरिक, संख्यात्मक, या दूसरा होगा अल्फा न्यूमेरिक को क्या बोलते हैं? चिन्हात्मक। क्या बोला जाता है? जैसे इसका मैं प्रयोग कहां करूंगा? जहां पर भी मेरे को 1 to 9 नंबर का जरूरत पड़ेगा, 1 और 9 नहीं, 0 और 9 नहीं, 0 से लेके 9। जैसे किसी के व्यक्ति का कुछ जगह में एज फिल करना है, 80 साल का है, 80। मोबाइल नंबर ऐड करना है, न्यूमेरिकल का। किसी की सैलरी बनानी है। बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे जगह पर मैं काय का उपयोग करूंगा? संख्यात्मक का। दूसरे में अल्फा में इसमें वो सारा चीज रहेगा, इसमें सिंबल भी रहेगा, सिंबल भी रहेगा। यही सिंबल नहीं होता, ये सिंबल होता है, ये भी 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 सिंबल, ये सारे सिंबल्स होंगे। आज समझ में आ रहे ना? ये सिंबल्स होंगे। दूसरा अल्फाबेट होगा, A to Z, साथ में नंबर भी होगा 0 to 9। तब ये कहलाएगा क्या? अल्फा न्यूमेरिक डाटा। क्लियर हो रहा है बात? ठीक है। न्यूमेरिक में मैं केवल संख्यात्मक, केवल संख्या 0 to 9 50 जगह उपयोग करना है। लेकिन इसमें नंबर्स भी होंगे, सिंबल्स भी होंगे, और आपका अल्फाबेट भी होगा। तब ये कहलाएगा अल्फा न्यूमेरिक डेटा। बात समझ में आ रही है? चिन्हात्मक, ठीक है। सूचना, इंफॉर्मेशन,
देखो इसमें क्या होता है, चिन्हात्मक डेटा अल्फा न्यूमेरिक में एक दूसरे की तुलना भी कर सकते हैं। सिंबल बनाया था ना ये वाला, ये क्या बताता है, यहाँ अगर 5 है और यहाँ 6 है, क्या बता रहा है ये 6 बड़ा है किससे, तो ये क्या कर रहा है, तुलना भी कर रहा है। क्या कर रहा है ये, तुलना भी कर रहा है। जैसे आजकल कोई ज्यादा ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, 5 9 ऐसा सिंबल बना दिया, क्या बताना चाह रहा है 9 बड़ा है किससे, 5 से। ये सिंबल्स का उपयोग करेंगे, इससे अपन तुलना भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन, ठीक है। इसमें कर्मचारी, जैसे किसी अगर मेरे कर्मचारी का एड्रेस वेड्रेस लिखना है तो अल्फा न्यूमेरिक में लिखूंगा, जबकि इसमें क्या कर रहा था मैं, उस किसी विद्यार्थी के प्राप्तांक जितना नंबर पाता है, ठीक है, वेतन, सैलरीज, ये सारे चीज न्यूमेरिक में जाएंगे। इसमें जाएगा न्यूमेरिकल डाटा, और अल्फा न्यूमेरिकल डाटा में क्या जाएगा, ये सारा आपको मिक्सचर का काम है, उसी में नाम चाहिए, उसी में एड्रेस चाहिए, फलाना गली नंबर 18, उसमें आपको नंबर्स भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आजकल तो एक इमोज आ गया है, तुम लोग का फेवरेट, ये सारा चीज ये बताता है आपको। ये सब क्या है, सिंबल्स, क्या है सब, सूचना। अरे कुछ लड़कियां तो सिर्फ बोलती च नहीं है, अरे इतने में काम हो जाता है उनका, चलिए देखिए, सूचना किस, मैं अभी बताया, जब अव्यवस्थित रहेगा तब वो डेटा कहलाएगा। ये सीपीयू में जाएगा, सीपीयू में एनालिसिस करेगा, अपने को आखिरी में इसको सिस्टमेटिक करके फेंक देगा। जैसे अपने को सिस्टमेटिक मिला वही क्या है, सूचना। देखो क्या बोलता है, डेटा का उपयोगिता के आधार पर किए गए विश्लेषण, एनालिसिस और संकलन के पश्चात, कलेक्शन के पश्चात, उसको क्या बोला जाता है, सूचना। इस प्रकार डाटा अव्यवस्थित है, अस्वस्थ नहीं, इस प्रकार जो डेटा है ये अनसिस्टमेटिक फैक्ट को बोलते हैं, जबकि सूचना व्यवस्थित क्या है, डेटा है, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना प्राप्ति, सूचना प्राप्ति जिसको बोलते हैं, आवश्यकता अनुसार सूचना को पुनः प्राप्त करना क्या कहलाता है, फिर से अरे अपना इंफॉर्मेशन काम का था उसी को वापस पा लेना क्या कहलाता है, सूचना प्राप्ति, ठीक है। इंफॉर्मेशन आप, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, ठीक। देखिए ये जब तथ्यों का ये संकलन था, तथ्यों का जब ये संकलन था तब क्या कहलाए, इसी को क्या बोलते हैं अपन, डेटा। तथ्यों का संकलन हुआ, यहां से आया, ये अभी एकदम इधर उधर, अभी जैसे बताया था देखो ना, संख्या इधर उधर लिख दिया, ये डेटा है। अब ये डेटा जाएगा प्रोसेसिंग होने, प्रोसेसिंग होने के बाद आपको मिलेगा सूचना, क्या मिलेगा, ये सिस्टमेटिक होता है, और ये कैसा होता है, सिस्टमेटिक। तो डाटा क्या है, अनसिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन या फैक्ट। अगर वही सिस्टमेटिक हो गया तो क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन, क्या कहलाएगा, इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, अगर डाटा का प्रोसेसिंग किस फॉर्म में हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक। देखो इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक विधि से डेटा का विश्लेषण, एनालिसिस, क्या कहलाएगा, बस इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक विधि से, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से डेटा का क्या होना, एनालिसिस, क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ये इसका मतलब है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के, तो पहले ही बता दिया हूँ, कंप्यूट शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया है, इसे क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अभी बहुत बात कर रहे थे अपन इंस्ट्रक्शन, क्या बात कर रहे थे अपन, इंस्ट्रक्शन।
इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अनुदेश। कंप्यूटर को कार्य करने के लिए दिए ऑर्डर, अनुदेश का। इंस्ट्रक्शन क्या है? मैं इसको क्या इंस्ट्रक्शन देना चाह रहा हूं, तो मैं जो इसको क्या दूंगा, इनपुट दिया, या इसको मैं इनपुट देना भी एक प्रकार का क्या हुआ, आदेश। तो जो मैं इसको ऑर्डर दूंगा वही क्या कहलाता है, इंस्ट्रक्शन। जो ऑर्डर दिया वो क्या कहलाया, इसका इंस्ट्रक्शन। दूसरा बात, प्रोग्राम। ये सब नाम, अरे प्रोग्राम, प्रोग्राम चल रहा है, क्या प्रोग्राम है? देख क्या होता है प्रोग्राम। कंप्यूटर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शन के समूह को क्या बोलते हैं, प्रोग्राम कर रहा है। अरे भयंकर बड़ा काम हो रहा टाइप का लगता है तुम लोग, कुछ नहीं है। जो मैंने उसको क्या दिया, ऑर्डर दिया, क्या कहलाया, इंस्ट्रक्शन। और देने वाले इंस्ट्रक्शनों के ग्रुप को, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, प्रोग्राम। बातें स्पष्ट हो रही कि नहीं हो रही है? चलिए तीसरा, सॉफ्टवेयर। तो बताया सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम का ग्रुप, ग्रुप ऑफ अ प्रोग्राम। देखो प्रोग्राम उल्टा, देखो इंस्ट्रक्शन क्या है, तो ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। इससे अपन वेरियस कार्यों को क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और इन सब के लिए कौन उत्तरदायी होता है, सॉफ्टवेयर। इसी को क्या बोला जाता है, सॉफ्टवेयर। इंस्ट्रक्शन क्या, इंस्ट्रक्शन। जो ऑर्डर दिया क्या है, इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। मैं बहुत सारा उसको क्या दे दिया, ऑर्डर दे दिया, तब ये जो ग्रुप बहुत सारा जो ऑर्डर दिया, यही क्या कहलाता है, प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर क्या है, ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। तीनों को लिंक करके याद रखना है ना, करके याद रखोगे तो याद रहेगा। स्पष्ट हो रहा है बात? बेटा 100 बार बोल रहा हूं मैं, ढंग से पढ़ोगे 50 में 45 नंबर भी पाओगे, और थोड़ा भी इधर उधर पढ़ोगे तो 25 नंबर नहीं पाओगे। सच्चाई यही है। और ये जिसका भी कंप्यूटर निकला, क्योंकि पीएससी ले रहा है, जिसका भी कंप्यूटर निकला वो बहुत करीब हो जाएगा। ढंग से 20 ठो मैथ्स बना लो, इसको बना लो, छत्तीसगढ़ पढ़ लो, 90 नंबर का सिलेबस है, यहीं पर खत्म है सिलेबस। अगर इंग्लिश अच्छा और हिंदी अच्छा है तो 110 हो गया। बाल मनोविज्ञान एक रात को पढ़ेगा तो वहां 6 क्वेश्चन, अच्छा 4 ठो का आंसर आएगा, इनमें से सभी। जब उसको बनाओगे और चौथा ऑप्शन इनमें सभी रहेगा, आंसर आएगा। 4 आंसर पहले बता दिया हूं, इनमें से सभी। और 2 ठो परिभाषा आएगी। 2-3 दिन का सिलेबस है वो। तो यही सब कुछ है। अगर ये बिगड़ गया तो यही खत्म है। ये फाड़ के अपने हाथ में रख देगा या वो, कोई मतलब नहीं। उधर तू 120 ले आ, कितना ले आ, 120। आप 120 नंबर भी ला रहे हैं और कंप्यूटर में 25 नहीं आ रहा है, वहीं फेल। नौकरी के लिए बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको इसलिए पढ़ना है कि व्यापम जब भी दोगे 10 क्वेश्चन मिलेगा, जब भी दोगे 20 क्वेश्चन मिलेगा। इसीलिए थोड़ा सा ढंग से पढ़ो, ठीक। और या तो बुक ले लो, या तो ये अपने पास तो है ही। चलिए, कंप्यूटर की विशेषताएं। अब मैं इसके भाषा में नहीं समझा रहा हूं, ठीक है ना। विशेषताएं मतलब प्रॉपर्टी, विशेषताएं मतलब, तो तुम लोग को भी पता है, क्या पता है भैया, कंप्यूटर की गति कैसी होती है, बहुत स्पीड होती है कि नहीं होती है। लेकिन अब 2 चीज बता रहा हूं, वो काम का है। 1 सेकंड में कितनी गणनाएं कर सकता है ये, लाखों गणनाएं, ठीक है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में जितना काम करा जाता है उसको कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। सही बात है। तुम्हारे टाइप का लाल रहेगा तो क्या होगा, ठीक। कंप्यूटर प्रोसेसर के स्पीड को हर्ट्ज में, ये देखिए ये क्वेश्चन बनेगा, ये क्वेश्चन बनेगा। किसको बोल रहा हूं, प्रोसेसर के स्पीड को किसमें मापा जाता है, हर्ट्ज में। ये क्वेश्चन बनता है। मैं किसका बात कर रहा हूं, प्रोसेसर के स्पीड को। किसकी बात कर रहा हूं, प्रोसेसर के स्पीड को किसमें नापते हैं। जबकि कंप्यूटर के स्पीड को किसमें मापा जाता है, मिलियन सेकंड। अच्छा, MIPS,
इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। क्यों? देखो क्यों, कारण बता रहा हूं। क्योंकि कंप्यूटर वर्तमान समय में कंप्यूटर सेकंड में गणनाएं कर सकता है। नैनो सेकंड मतलब 10 की घात -9। नैनो सेकंड का मतलब क्या होता है? 10 की घात -9। इसमें गणना कर सकता है कंप्यूटर। और कंप्यूटर की गति 1 सेकंड में प्रोसेसर के दिए गए इंस्ट्रक्शनों की संख्या के आधार पर वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है? 1 मिलियन मतलब 10 लाख। इसीलिए बोला गया MIPS, ये है कंप्यूटर की गति, वो है प्रोसेसर की गति, किसमें मापा जाता है? और कंप्यूटर की गति इंस्ट्रक्शन। ये देखो मिलियन का मतलब, ये देखो 10 लाख गणना कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। अभी वर्तमान में 1 सेकंड में मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड, इसका फुल फॉर्म याद रखना है, MIPS। MIPS मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। कितनी गणनाएं कर सकता है 1 सेकंड में? कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। MIPS क्लियर? चलिए, ये हुआ इसका स्पीड। वैसे आपको ये कम से कम 3-4 बार और पढ़ते पढ़ते में, लेकिन आज से कम वो चीज टकराएगा तो अपने को याद तो रहे। अरे यार, CPU का स्पीड तो किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। हर्ट्ज मतलब रहने दे भैया, तो ज्यादा बताना यार है, तुम कम ही जानो, ये ठीक है। स्वचालित, ऑटोमेटिक। स्वचालित का मतलब ये अपने से नहीं चलता है, भूत नहीं है, लेकिन आपके इंस्ट्रक्शन देने के बाद, एक बार इंस्ट्रक्शन दिए उसके बाद खुद ही काम करता है। मैं बस, मेरा काम क्या था? इंस्ट्रक्शन देना। ऐसे हो रहा है, अमिताभ बच्चन से पूछ के नहीं दिखाएगा अब, ठीक है ना? पूछ लेता हूँ, दिखाऊं नहीं दिखाऊं, बहू है, ऐसा नहीं। वो आपको रट से क्या देना? अपने आप, अपने आप। इसी को बोलते हैं क्या? स्वचालित, ऑटोमेटिक। स्वचालित मतलब ऑटोमेटिक। त्रुटि रहित, एररलेस कार्य करता है। कैसा कार्य करता है? त्रुटि रहित। त्रुटि रहित मतलब तू ही ABC लिखते लिखते गलत करा तो करा, वरना अगर तू सही, एकदम सही इंस्ट्रक्शन दिया है तो इधर से कोई एरर नहीं होगा। अब तू ऐश्वर्या राय बच्चन लिखते लिखते ऐश्वर्या राय देशमुख लिख देगा, बात समझना है। ऐश्वर्या राय बच्चन ना लिख के क्या लिख दिया आप? ऐश्वर्या राय देशमुख, और उधर सोच रहे हो ऐश्वर्या राय दिखाए, कहां दिखाएगा? तुम ही गलत कर रही हो। अगर आपने गलती नहीं किया तो ये कोई गलती करेगा। केवल इसमें कौन सी गलतियां हो सकती है? मानवों की गलती, क्योंकि ये तो मशीन है। मानव के पास क्या होता है? दिल। मानव के पास क्या होता है? इसके पास भी तो होता है सर, इसके पास ब्रेन होता है, लेकिन ये पहले बता दे रहा हूं ना, इसके पास खुद की बुद्धि नहीं होती है। और वो आगे अब ये क्या है सर, CPU बुद्धि बोल रहे हो, अभी फिर मना कर रहे हो, थोड़ा सा रुक जा भैया, चल आगे। बड़ा बेकार बना है यार, मजा नहीं आ रहा। स्थायी भंडारण क्षमता, परमानेंट स्टोरेज। इतने सारे आपके पास स्टोरेज डिवाइस आ गए हैं। अरे आपका छोटा सा मेमोरी चिप देख लो, वहां से चालू करो, कितने प्रकार के आपके पास स्टोरेज आ गए हैं। तो इसका स्थायी भंडार, परमानेंट स्टोरेज। देखो आप में ना, जब कोई कंपनी क्या बनाता है, कंप्यूटर बनाता है, तो उसमें एक C ड्राइव, देखो कंप्यूटर में जाकर C और D रहता है, ठीक है? उसमें आप C में कुछ छेड़छाड़ी नहीं कर सकते, क्योंकि उसको परमानेंट सेट करके क्या कर दिया जाता है, वो रोम होता है, ROM। क्या? ROM। हाँ, रीड। उसको तू राइट नहीं कर सकता, उसको केवल क्या कर सकता है? लिख ले, का लिखा, इतना सारा अंग्रेजी का लिखा है, बस उसको बोलते हैं रीड ओनली, केवल पढ़ सकते हो आप। क्योंकि उसको बनाने वाली कंपनी ने बनाकर रोम को क्या किया जाता है, जला के फिट करेंगे। मैं बताऊंगा अगर जलाते कैसे हैं, वो सब बताऊंगा तेरे को, क्या किया जाता है उसके साथ। वो नहीं चेंज कर सकते आप, तो आप उसको केवल क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। तो यही बता रहा है परमानेंट स्टोरेज, कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी, डाटा, सूचनाओं और इंस्ट्रक्शन के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग
क्योंकि कंप्यूटर सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, चाहे समाप्त या नष्ट होने की संभावनाएं, क्योंकि ये कैसे रहते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉनिक, इनको कैसे किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, इसलिए इसके खत्म होने का या कहीं घूमने का संभावना नहीं होता। ठीक है, बस याद रखना है, इसमें अगर थोड़ा बहुत भी अगर करप्ट हुआ ये, तो एक किसके कारण होगा, वायरस के कारण। थोड़ा बहुत अगर करप्ट हो रहा है तो किसके कारण होगा, ये वायरस के कारण, बस नहीं होना है। अच्छा, भंडारण क्षमता के बाद देखो, हाई भंडारण क्षमता परमानेंट स्टोरेज, विशाल भंडारण क्षमता लार्ज स्टोरेज, अलग अलग अब तू ले जा पेन ड्राइव, दुनिया भर का चीज ले, लार्ज स्टोरेज, HD CD रोम, देखो कितना, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD रोम, राइट, HVD, DVD, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस। क्या है, स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, इनसे अपन क्या कर सकते हैं, काम ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। ठीक, स्पीड कैसा रिएक्ट करता है, कुछ ही सेकंड में, अरे बता तो रहा हूं, नैनो सेकंड में। कंप्यूटर की स्पीड किसमें मापी जाती है, बहुत तेज काम करता है। कंप्यूटर प्रयोग के द्वारा कुछ ही सेकंड में जो अपने पास जो सूचनाएं भरी हुई है कंप्यूटर में, आवश्यक सूचना को प्राप्त किया जा सकता है, जो काम का उसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे बोल रहा रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी के प्रयोग, यह काम और भी सरल हो गया। रैम के उपयोग से काम और आसान हो गया। रैम क्या करता है, रैम का काम क्या बता रहा हूँ मेन, जैसे आप बार बार किसी चीज को सर्च करते हो तो ये उसको एकदम अपने पास ला, एकदम एक रजिस्टर मेमोरी होता है, फास्ट, एकदम क्विक। अब ये कार रजिस्टर ये काम करता है, रैम उसको अपने रखेगा, ये एक्सेस होता है। ये एक रैम आपको ये उस चीज को ना एकदम सिस्टमेटिक सजा के दे देगा पहले ही नंबर पर। बार बार जिस चीज का प्रयोग कर रहे हैं ना, रैम उसको और बड़े आसानी से पकड़ के आपको जो दिखाता है। बोल रहे ना सर, मैं बस इतना लिखता हूँ, बॉलीवुड की हीरोइन पहले नंबर पे दिखा देता है ऐश्वर्या राय, वो जानता है तू किसको खोज रहा है। ये रैम का काम है। और बताऊंगा आगे। क्विक डिसीजन कैसे लेता है डिसीजन, ये ऐसा नहीं तो तुम्हारे टाइप का सोचते रहेगा एक क्या आएगा, ऐसा नहीं है, डिसीजन दे डालेगा। ये बहुत कैसा देता है, क्विक डिसीजन। ठीक है, कंप्यूटर परिस्थितियों का विश्लेषण करने से कर पूर्व में दिए गए इंस्ट्रक्शनों के आधार पर क्या देता है, ये पहले से जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया उसके आधार पर ये कैसा डिसीजन देता है, क्विक डिसीजन। कैसा डिसीजन देता है, क्विक डिसीजन। विविधता, अरे एक ही चीज कई प्रकार का काम कर सकता है, बताया हूं मैं। एक ही चीज से अपन कीबोर्ड से कई प्रकार का काम ले सकते हैं। ठीक है, एक साथ कई प्रकार का काम कर सकते हैं। इधर कान में गाना सुन रहा है, इधर कोंटे में गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, काम भी कर दे रहा है। लॉकडाउन, होम फ्रॉम वर्क। ठीक है, हाँ, सारा काम एक साथ 3-4 प्रकार का किसे किया जाता है। इसी को बोला क्या, विविधता। पुनरावृत्ति, इतने बार भी कई प्रकार के आदेश को बार बार परेशान कर दे उसको, लेकिन वो परेशान नहीं होगा, तू परेशान हो जाएगा। कई बार उस काम की क्या कर सकते हैं अपन, अब उसे पुनरावृत्ति करा सकते हैं। रिपीटेशन, पुनरावृत्ति, रिपीट करा कई काम करा ले, रिपीट, कोई दिक्कत नहीं, बेचारा चुपचाप करेगा, तू बोरी आ जाएगा वही उसको इंस्ट्रक्शन देकर। ठीक है, तो कामों का क्या हो सकता है इसमें, रिपीटेशन। गोपनीय, ये देखो स्फूर्ति, एजिलिटी, मानवीय देश से रहित होता है, थकान नहीं लगता बेचारे को, ना बोरियत महसूस होता है। पता नहीं है, मैं क्या सुरता आला हूं ऐसा नहीं बोलता है, वो ग्लूकोज चढ़ा नहीं बोलता है, थकता वकता नहीं है, और ना वो बोर होता है। कौन, अच्छा है, और हर बार समान क्षमता से कार्य करता है। तुम लोग गए पहला क्लास में ना एकदम बढ़िया मस्त एनर्जी में, दूसरा में थोड़ा मुरझाया, तीसरा में अब छूटा है, चौथा हो तो वहीं कूद दोगे। ठीक है, ऐसा तो तुम लोग क्या हो, बोरियत महसूस होता है। इस बेचारे को सेम क्षमता से कितना भी काम कराओ चुपचाप ये करता है। ठीक है, गोपनीयता,
मतलब महिलाओं का गुण इसमें पाया जाता। अरे गोपनीयता मतलब आप इसको देख महिला को बताना ये बात है रे, किसी को मत बताना। वो बाजू को जाके बताएगी, सुनना ऐसा ऐसा बात है रे, किसी को मत बताना। वो फिर दूसरे वाले के पास जाएगी, फिर बोलेगी, सुनना ऐसा ऐसा बात है रे, किसी को मत बताना। लेकिन इस बेचारे को अगर पासवर्ड डाल दिए, इसमें अगर क्या डाल दिए, पासवर्ड डाल दिए, तो ये किसी कुछ नहीं बताता, ठीक है। लेकिन तू उसको बोलना पासवर्ड भी डाल दे उसके में, वो क्या करेगी, सुन तो सुने का नहीं सुने, सुन 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 अच्छा और सुन, आखिरी में पासवर्ड डालेगी, किसी को मत बताना। वो फिर दूसरे घर जाएगी, सुन 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 सुन। हाँ ये महिलाओं वाला गुण इसमें नहीं होता, गोपनीय होता है ये। मतलब इसमें आप आराम से पासवर्ड डाल के इसको क्या कर सकते हो, इसमें अपनी सूचनाओं को क्या रख सकते हो, सीक्रेट, ठीक है। साथ में विश्वसनीय है, रिलायबल है, आप भरोसा कर सकते हैं इसके सभी काम पर, ठीक है। गलती की संभावना इसमें एकदम नेग्लिजिबल गलती होगी, और गलती होगी मतलब देखो नेग्लिजिबल गलती होगी बोल रहा मैं, ऐसा नहीं बोला नहीं। अगर गलती है, वो गलती कर रहा है, सीधा सीधा वो आदमी लोग में गलत इंस्ट्रक्शन डाला। गलती किसके कारण होगा, इंस्ट्रक्शन जो देने वाला के कारण, ठीक है। वो गलती करेगा तो गलती होगा। दूसरा चीज कोई गलत नहीं है ना, ये है और वो भी गलत नहीं चाह रहा, लेकिन किसी तरह से गलती आ जा रहा है। अब मतलब इसमें काहे का खतरा चालू हो गया, वायरस। व्हाट इज वायरस, वायरस इज आल्सो अ प्रोग्राम। अ प्रोग्राम क्या है, प्रोग्राम क्या है, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स कॉल्ड प्रोग्राम। तो वो भी क्या है, एक प्रकार का प्रोग्राम है, लेकिन वो अच्छा करने के लिए नहीं बनाया जाता। वो क्या करने के लिए बनाया जाता है, बनाते हैं भाई दो तरीका है। ये तरीके से या तो जिनको जो कई लोग को अच्छा काम करना ही है और उल्टा बुरा एक्सपर्ट डर जाए, इतना इतना से पूरा काम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात है, आप लोगों की बात नहीं। तो इस पर क्या कर सकते हैं, इसके ये गलती की संभावना बहुत कम होती है, याद रखना है। अच्छा पेपर, ये देखो इसके काम से क्या हुआ, कागज की कमी हुई, बस सेव करके रखते जाओ, कागज का जरूरत नहीं पड़ा। तो इससे क्या आया, पेपरलेस, मतलब कागज के प्रयोग में कमी आया। लेकिन सरकारी काम है साहब, को प्रिंट आउट चाहिए मतलब चाहिए, तो उस समय तो तेरे को प्रिंट आउट करके सील ठप्पा लगाना ही है, तो उस समय नहीं बोलना। लेकिन बहुत सारा चीज़ अपने को सिर्फ देखना है एक बार। तो ये क्या कर देता है, पेपर की बचत करता है। पेपर की बचत होती है मतलब पर्यावरण भी सुरक्षित होता है। कैसे, पेपर कहाँ से आएगा, पेड़ों के काटने से। ये पेपर की बचत तो कैसे, कंप्यूटर पर्यावरण को सुरक्षित करता है, ये देखो ऐसे सुरक्षित करता है। क्वेश्चन का कोई लिमिट नहीं है कि कहाँ से क्या बन जाए। देखिए क्या आप जानते हैं, देखो तो जानते हो कि नहीं जानते हो, नहीं जानते हो तुम लोग। भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग जब हुआ, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है। राजीव गांधी को सबसे बड़ा श्रेय जाता है। किनको, 84 में किनका डेथ हुआ और कौन बन गया प्रधानमंत्री, ठीक। याद रखना है, भारत में कंप्यूटर का जनक, भारत में सबसे बड़ा श्रेय किसको जाता है, राजीव गांधी को। कंप्यूटर लाने का श्रेय किसको जाता है, राजीव गांधी को। और भारत में सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग देखो 16 डेट के साथ 16 अगस्त 1986 बेंगलोर के डाकघर में, पोस्ट ऑफिस बेंगलोर का, कहाँ का पोस्ट ऑफिस, बेंगलोर के पोस्ट ऑफिस में। लेकिन अगर पूछा जाएगा पूरे भारत का पहला कंप्यूटराइज्ड डाकघर या पोस्ट ऑफिस कौन सा था, तो याद रखना दिल्ली। मैं बोला सबसे पहली बार प्रयोग, एक तो कंप्यूटर रख दिए और काम हम उसमें चालू कर दिए। ऐसा होने वाला जगह है बेंगलोर। ऐसा जगह कहाँ पर है, बेंगलोर में। 16 अगस्त याद रखना है, ठीक। भारत में कंप्यूटर का पहला प्रयोग, ठीक है।
2 दिसंबर को क्या बोला जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर इलेक्ट्रेट डे, ठीक है, इलेक्ट्रेट लिटरेट, ठीक है, चुनाव नहीं लड़ रहा है, ठीक बोल रहा है, लिटरेट, ठीक है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर। अब ये भी पता था, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो पता है, बार बार ये चीजें टकराएगा ना, अभी तो परीक्षा जब दोगे तो कई सारा टकराएगा, ठीक। कंप्यूटर की सीमाएं, लिमिटेशन, क्योंकि इसका भी मशीन है, कुछ ना कुछ लिमिटेशन होगा। कैसे लिमिटेशन होगा सर? लाइट गोल हो गया, काम करना बंद, लिमिटेशन है कि नहीं है? तो याद रखना है कुछ लिमिट, जैसे नो माइंड, बुद्धिहीन होता है ये, लोल होता है, लोल, कंप्यूटर क्या होता है? पूरा लोल, बुद्धिहीन। खुद क्यों? इसमें खुद का दिमाग नहीं है, आप जो इससे करवाना है करवा लो, लेकिन आपको उस काम को कराने के लिए उसमें इंस्ट्रक्शन किसको देना है? आपको। ये खुद से इंस्ट्रक्शन ले लेगा क्या? नहीं, मोल बार बार खोते में आज खुदे दिखाऊं ऐश्वर्या राय बच्चन, ऐसा नहीं कर लेगा ये। जब तक आप इसमें इंस्ट्रक्शन डालोगे, जब तक आप इसमें इंस्ट्रक्शन नहीं डालोगे, अपना खुद से कुछ नहीं करेगा। इसीलिए बोला ये कैसा है? बुद्धिहीन है। कैसा है? बुद्धिहीन है। दूसरा बात, खर्चीला है, गरीब आदमी नहीं ले सकता, खर्चीला है, ठीक है। आजकल लेकिन सस्ता हो गया बेटा, पहले तो और नहीं ले सकता था। शुरू में कंप्यूटर ना, तो 50,000 के नीचे कंप्यूटर ही नहीं आता था, शुरू में एकदम स्टार्टिंग में, तो ऑफिस में भी नहीं लग पाता था ठीक से। अभी इजीली अवेलेबल है 8-10 हज़ार में, लेकिन अभी भी 8-10 हज़ार रुपये ऐसे ही नहीं है। इसीलिए क्या बोला गया, तो एक्सपेंसिव, खर्चीला है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इसके काफ़ी महंगे हैं, समय समय पर आवश्यकता अनुसार इनमें परिवर्तन भी हो तो करना पड़ता है। विंडोज 9 चल रहा है, विंडोज 10 चल रहा है, ठीक है, 11 नहीं 12 चल रहा है, ठीक है बाबू रे, ये दे 12, हाँ ठीक है। ये जो परिवर्तन आ रहा है, ये सब क्या होता है, समय के साथ इसमें चेंज करना पड़ता है, सब महंगा होते जाता है। वायरस का खतरा है, वायरस का खतरा होता है इसको, ठीक है, करप्ट हो जाता है कभी भी आपके। अरे वायरस क्या करता है पता है? जो आपके सही प्रोग्राम है उसमें घुसकर उसको खराब कर देता है, बस वायरस इतना जान लेना। अच्छे काम को बिगाड़ना संदेह का काम है। एक लड़की और एक लड़का के बीच में एक मीडिएटर होता है, सारा चीज वही भी बनाता है, वही है, समझ में आया? उसी का काम रहता है सारा बिगाड़ना। तुम सोचो ना कैसे अचानक मेरा हर बात पता ये कंधा, उसको क्या बोलते हैं? कंधा। लड़का और लड़की के बीच में एक क्या होता है? कंधा। अलग में, जैसे शादी के समय जीजा और फूफा, घर में किसी की शादी होता, जीजा और फूफा अलग रोल में रहते हैं, जिनको कोई नहीं पूछ रहा तो भी। चलिए सेम वैसे ही। तो वायरस देखो, वायरस से क्या हो जाता है ये देखो, इसीलिए हालांकि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करके इससे बचा जा सकता है। इसका प्रयोग करके, तो वायरस है, बीमारी है, तो इलाज दवाई भी है। हर बीमारी के लिए क्या है? दवाई है। वैसे एंटीवायरस है, वायरस भी पढ़ना है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड करता है कंप्यूटर, अपने कार्य के लिए किस पर डिपेंड करता है? विद्युत पर। इसी आप बैकअप के लिए लैपटॉप यूज कर सकते हो, लेकिन वो भी कितना देर देगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 कब रहेगा अच्छे से अच्छे लैपटॉप का? वो उतना देर आप बिना लाइट के उस पर काम कर सकते हो। उसके बाद आपको लाइट का जरूरत पड़ेगा ही, उसको भी तो चार्ज करना पड़ेगा ना, तो ये याद रखना। और इनमें तो ऐसे पीसी में तो है ही नहीं, ये पूरा का पूरा किस पर डिपेंड है? इलेक्ट्रिसिटी पर, ठीक। और ये अचानक लाइट गोल हो जाता है, इसको बचाने के लिए क्या लगाया जाता है? क्या लगाया जाता है? यूपीएस, ठीक है। पहले यही चीजों के लिए आप अपने टीवी के ऊपर में एक छोटा सा डब्बा रखते थे, उसको क्या बोलते थे? स्टेबलाइजर। क्या करते थे? वो स्टेबलाइजर। अचानक वोल्टेज बढ़ गया, अचानक बूम से वोल्टेज बढ़ा, टीवी उड़ जाता था पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी कमजोर थी। अब आजकल घर के जहां पर घर रहता है, तुम्हारा मीटर लगता है, उसी के बाजू में एमसीबी लगा देते हैं, वही ट्रिप हो जाता है, कहानी खत्म। धीरे धीरे और डेवलप होगा, ठीक है। ये कंप्यूटर का विकास है और ये कुछ उसके लिमिटेशन है। इसके अनुप्रयोग के साथ साथ कल इसका कंप्यूटर का इतिहास चालू हो जाए।
क्या चालू हो जाएगा? हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। ठीक, चलिए कल मिलते हैं।